बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। आज मैं आपको आलू की कचौरी बनाना सिखाऊंगी। इतनी आसान रेसिपी है, बहुत स्पाइसी और क्रिस्पी बनेगी। तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी पूरी देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आज बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। आसान और सस्ती बनाना सिखाऊंगी। बाज़ार की निस्बत घर में आप लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में बना सकते हैं और कम मटीरियल में आप लोग ज़्यादा बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। मेरे पास है तकरीबन 2 अदद आलू है, बड़े साइज़ के। मैंने इनको अच्छे तरीके से बॉयल करके छिलका उतार लिया है। तो मैदे में ये हम लोग बनाएंगे। आप लोग घर के आटे से भी बना सकते हैं, और गेहूं के आटा या वाइट आटा या मैदा, जिससे मर्जी बना सकते हैं। बाकी स्पाइसेस इसके अंदर जो जाएंगे वो सामने आपके मैंने रखे हैं। तो आइए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैदे को अच्छे तरीके से छान लेंगे। आपको मैं सारा मटेरियल एक एक स्टेप बताऊंगी हर चीज़ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे को अच्छे तरीके से आप लोगों ने छान लेना है, ताकि इसके अंदर से जो भी कचरा वगैरह वो अच्छे तरीके से निकल जाए। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने मैदे को छान लिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से डो इसकी बनाएंगे। जो चीज़ें इसके अंदर जाएगी सबसे पहले वो हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवाइन है तकरीबन ये 2 चुटकी, से टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा। बाकी इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत आप लोग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर भर के नमक का डालूंगी। अब इसके अंदर जाएगा हल्का सा ऑयल, 1 चम्मच ऑयल का जाएगा। बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी ये बनेगी। आलू की जो कचौरी है, आप लोग रमज़ान में भी ये बना सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो इसकी बनेगी अच्छे तरीके से, क्रिस्पी बनेगी बहुत ज़्यादा घी डालने से। तो अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मसल लिया है ऑयल के अंदर। घी जो आपने डाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको हम पानी से डो बनाएंगे, जैसे हम आटे की डो गूंथते हैं। अब डो मैंने गूंथ कर इसको मैदे की जो डो है रख लिया है। अब हम अगला स्टेप करते हैं। और इसके साथ ही चैनल पर जितने भी मेरे बहन भाई नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब हम आलूओं को अच्छे तरीके से मैश करेंगे। हाथ मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। इस तरीके से हम इनको हाथ से मैश करेंगे। तो आप लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं। आलू मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस में आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी है। टूटी हुई मिर्च है, थोड़ी सी कलवंजी है, हाजमे के लिए बहुत मज़े की ये लगेगी। साबुत कुटा हुआ ये धनिया 1 टीस्पून है, थोड़ी सी अजवाइन, नमक, चाट मसाला है, सब्ज़ मिर्च है, थोड़ी सी सब्ज़ धनिया, हल्दी। ये सिंपल मसाले इसके अंदर जाएंगे। स्पाइसेस बहुत मज़े की आज की कचौरी की रेसिपी बनेगी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। वीवर्स, अब हम डो भी हमारी तैयार है, बिल्कुल रेस्ट पे हो चुकी है तकरीबन 8-10 मिनट। अब हम हल्का सा डस्ट लगाएंगे बेलन पे, और इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटी छोटी सी हम इसकी लोई सी ले लेंगे, जैसे पेड़े जिसे कहते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इसके पेड़े बना लें। इस तरीके से हम इसको पेड़े की शक्ल दे देंगे सबको, इसी तरीके से एक तरह के। बस इसका मैंने छोटा सा पेड़ा ले लिया। ये देखिए, सब पेड़े बना लिए हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे, एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपको मैं बताती हूँ कितनी इसको बेलना है हमने। चारों तरफ से अच्छे तरीके से इसके किनारे हमने बारीक कर लेने। अब मैंने टिक्कियाँ बेल ली हैं। ये देखिए, इसको छोटे छोटे से मैंने पेड़े लिए थे। इसको इतना का आपने रखना है। अब हमने जो मटेरियल तैयार किया था उसके अंदर से बस इस तरीके से हमने पेड़ा छोटा सा ले लेना है, इसका भी। अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से पेड़े के अंदर इसको रखेंगे, और इस तरीके से हम इसका भी पेड़ा फिर दोबारा बनाएंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अब इसका हमने पेड़ा बनाकर फिर इसको फोल्ड करना है। दोबारा से हमने इसको रोल करना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसको कचौरी इसकी बनाएंगे।
बस इसको हल्का हल्का सा हमने प्रेस करके बेल लेना है। ये देखिए, बस इस तरीके से हमारी सारी कचौड़ियाँ हम इसके अंदर मटेरियल डालकर बेल लेंगे। अब पूरियाँ मैंने बिल्कुल रेडी कर ली हैं, ये देखिए कचौरियाँ। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। पैन में मैंने घी रख दिया है गरम, बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। और अब एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके इसको हम फ्राई करेंगे। घी को बहुत ज़्यादा हमने अच्छे तरीके से गर्म करना है ताकि ये ठंडे घी के अंदर ये फिर अकड़ जाएंगी। अब इसको हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये काफ़ी अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन हो चुका है इनका कलर एक साइड से। अब इनको हम हल्का सा पलट देंगे। ये देखिए, अब इसी तरीके से हम सारी फ्राई करेंगे एक एक करके। अब माशाल्लाह से हमारी जो कचौरी है बहुत मज़े की और क्रिस्पी फ्राई हो रही है। इसी तरीके से आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और आपकी रेसिपी भी बहुत ही मज़े की और मुनफरिद बनेगी। सब पसंद करेंगे इस रेसिपी को, बच्चे बड़े सब। रमज़ान में आप लोग ज़रूर ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से हमारी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी है। ये सारी मैंने निकाल दी है प्लेट में, कुछ ये 2 रह चुकी हैं। तो ये देखिए आपके सामने बहुत मज़े का इनका गोल्डन कलर आ चुका है, खस्ता। अब इनको हम प्लेट में मैं आपको डालकर मैं इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ सारी। तो आज मैंने आपको बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी आलू वाली कचौरी बनाना सिखाई है माशाल्लाह से। ये देखिए, तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।